हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए एडजॉर्प्शन तो एक फिनोमिना होती है, आपको पता है। आइसो मीन्स क्या होता है आपका सेम, और थर्म मीन्स क्या होता है आपका टेम्परेचर। तो इसके अंदर कांस्टेंट क्या होगा आपका भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन फिनोमिना के अंदर जब क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या रहेगा यहाँ पे, प्रेशर। वेरिएबल क्या रहेगा भी यहाँ पे आपका प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिए गए थे कि मान लीजिए आपका कोई भी सॉलिड का पीस है। ठीक है, ये आपका कोई सॉलिड का पीस है और जिसका मास कितना है, हमने मान लिया इसका मास m है। ठीक है, सॉलिड का हमारे पास कोई पीस पड़ा हुआ था जिसका मास कितना है m। तो ये कहता है कि सॉलिड की सरफेस के ऊपर आपके कितने गैस मॉलिक्यूल्स आके एब्जॉर्ब होते हैं, कितने गैस मॉलिक्यूल्स आके एब्जॉर्ब होते हैं। इसे क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मान लीजिए आपके x मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज एडजॉर्ब होते हैं किसके ऊपर, आपके सॉलिड के सरफेस के ऊपर जिसका मास m है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म प्लॉट किए गए थे स्पेशली किसके लिए, फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और द सॉलिड सरफेस। ठीक है, और अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन हमने आपको अभी बताया कि मान लीजिए अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है आपका, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू होगा आपका कि एक्स मॉलिक्यूल्स मान लीजिए आपके गैस के एडजॉर्ब होते हैं और द सरफेस ऑफ सॉलिड, और हमने उसका मास कितना मानना है एक्स, और गैस का जो जितने मॉलिक्यूल्स आपके गैस के एडजॉर्ब हुए, और सॉलिड की सरफेस का कितना मानना हमने वहां से m। तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी हो गई, x बाई एम। तो जो x बाई एम और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो वेरिएबल क्या था, प्रेशर। तो x बाई एम और जो प्रेशर के बीच में एक वेरिएशन आता है कि आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, या प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो इसी वेरिएशन को दिखाने के लिए कर्व प्लॉट किया गया था, उसे क्या बोलते हैं आपका, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद फ्रेंडलिक नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। कौन आया भाई, फ्रेंडलिक नाम का एक साइंटिस्ट आया। फ्रेंडलिक ने क्या कहा, फ्रेंडलिक ने कहा कि उन्होंने एक रिलेशन दे दिया किस किस के बीच में, एक्स बाई एम, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच में और प्रेशर के बीच में। ठीक है, तो इसी कर्व को, इसी रिलेशन को क्या बोला गया, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिक गिव ए रिलेशन between amount of gas adsorbed by a given mass of a solid adsorbent and pressure at एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में रिलेशन दिया फ्रेंडलिक ने, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक साहब ने क्या कहा कि आपका जो एक्स बाई एम, जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर की पावर 1/n के। ठीक है, तो एक्स बाई एम प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया के पी की पावर 1/n। के क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, पी प्रेशर है, और एन की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, आपकी एन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि लोगरिथम ले लिया दोनों साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड आपका क्या ले लिया, लोगरिथम। तो log एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या है आपका, log के प्लस 1/n log p। ठीक है, आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे किसके साथ, स्ट्रेट लाइन के, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया इसका स्लोप, और ये क्या हो गया आपका x। ठीक है, तो आपका एक कर्व बनता है इस प्रकार का सा कि जब आप log x बाई एम और log p के बीच में कर्व ड्रॉ करते हो तो आपका कर्व आया कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक का इंटरसेप्ट आ जाता है, इंटरसेप्ट जो आपका log k था। ठीक है, और यहाँ से आपका स्लोप क्या आता है, आपका स्लोप आता है आपके पास 1/n। ठीक है, ये आपका स्लोप आ जाता है। तो इसी से उन्होंने एक कर्व और दिया, उन्होंने दूसरा कर्व क्या दिया कि जब आपने प्लॉट कर रहे हो ना एक्स बाई एम और पी के बीच में, एक कर्व प्लॉट कर रहे हो एक्स बाई एम पी के बीच में कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा आपके अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन के ऊपर, तो आपका कर्व कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका लो रेंज के अंदर, जब आपका प्रेशर क्या था, लो था बिल्कुल। ये क्या हो गया आपका, मीडियम इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, देख रहे हो आप स्ट्रेट लाइन से हो गए बिल्कुल। तो ये हो गया आपका हाई प्रेशर के ऊपर, कि जो आपने प्रेशर की अमाउंट क्या कर दी, बहुत ज़्यादा हाई कर दी। तो ये लो प्रेशर के ऊपर था, ये इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर था, और ये हाई प्रेशर के ऊपर रीजन था आपका। तो उन्होंने क्या देखा कि जो लो प्रेशर होता है ना, लो प्रेशर के ऊपर आपका जो एक्स बाई एम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के ऊपर। तो मतलब पी की पावर 1/n था, तो 1/n, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। ठीक है, लो प्रेशर के ऊपर। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट के ऊपर। तो इंटरमीडिएट के ऊपर क्या कहता है कि जो आपकी n की वैल्यू होती है ना वो आपकी 0 की इक्वल हो जाती है, वोल नंबर हो जाता है। तो p की पावर 1/0, तो x बाई एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, p की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी।
उसके बाद क्या हो जाता है आपका हाई प्रेशर। हाई के ऊपर क्या होता है कि जो एक्स बाई एम होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है, प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ना। देखिए बिल्कुल कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ गई कि इसके ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, कहाँ पे, हाई प्रेशर के ऊपर। तो एक्स बाई एम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, पी की पावर 0 के, मीन्स आपकी एन की वैल्यू क्या जाती है यहाँ पे, इन्फिनिटी। ठीक है, ये तीन बातें बताई गई। उनकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस थी कि जो आपका ये कर्व था ना, ये कर्व केवल आपका अप्लीकेबल था एट लो प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर अप्लीकेबल था भाई, लो प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट आपकी वो सब्सटेंस होते हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं विदाउट किसी इफेक्ट के, कि वो खुद इंक्लूड नहीं होते। वो जब आपका प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट बाहर, आपका कैटलिस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है भाई, कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, उनको स्पेस मिल जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो ठीक है, ये सब्सटेंस होते हैं जो इंक्रीज करवाते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। तो टाइप ऑफ कैटलिस्ट के अंदर आपका एक आता है भाई पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट को इंक्रीज करे रेट को। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो आपके रेट को क्या करे, डिक्रीज करे। ठीक है, उसके बाद प्रमोटर आते हैं जो आपकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं कैटलिस्ट की। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की बात आती है। तो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट के अंदर आपके दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं भाई, एक होता है आपका होमोजीनियस और एक होता है आपका हिट्रोजीनियस। तो होमो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, होमो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं भाई, सेम के लिए। और जीनियस मीन्स होती है फेज, कि आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और जो आपका कैटलिस्ट है वो सारे क्या होंगे, सेम फेज के अंदर होंगे। सेम फेज का मतलब वो या तो सारे सॉलिड होंगे या फिर सारे क्या होंगे, लिक्विड होंगे या फिर सारे क्या होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे कि होमो का हमने एग्जाम्पल लिया कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया। सल्फर डाइऑक्साइड कैसी फेज में थी, गैस फेज में थी, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया। और हमने जो कैटलिस्ट लिया नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी कैसा था आपका, गैस स्टेट के अंदर, 2SO3। तो आपका जो कैटलिस्ट था वो भी गैस स्टेट के अंदर था, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे वो भी कैसे थे, आपके गैस स्टेट के अंदर थे। ठीक है, तो आपके सारे क्या है, सेम फेज के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर हिट्रोजीनियस की बात करें तो भाई हिट्रोजीनियस के अंदर आपका क्या हो गया, हिट्रो मीन्स होता है आपका डिफरेंट, हिट्रो का मतलब क्या होता है आपका डिफरेंट, जीनियस का मतलब क्या होता है आपका फेज, कि जब आपके कैटलिस्ट की फेज क्या होगी, डिफरेंट होगी, किससे, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है बर्ज प्रोसेस का, इसमें नाइट्रोजन आपकी गैस की फॉर्म में होती है, प्लस में आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होती है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या लेते हो, आप आयरन सॉलिड, कैटलिस्ट क्या लेते हो, आयरन सॉलिड लेते हो, और NH3 गैस, अमोनिया गैस रिलीज होती है आपकी। ठीक है, तो अब की बार जो आपने कैटलिस्ट लिया वो कैसा है, सॉलिड, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ले रहे हो कैसे हैं, गैसेस। तो फेजेस डिफरेंट हो गई ना रिएक्टेंट की और जो आपके कैटलिस्ट की। तो इस प्रकार के कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। थैंक यू।